हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो भाई काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में अलग अलग स्टॉक को लेकर रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सर क्यूपिड से रिलेटेड बताओ क्यों तेज़ी आ रही है। तो अगेन दोस्तों देखिए, जब मार्केट भागता है ना तो आपको सभी चीज़ों में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, जब हमने देखा है ना मार्केट गिरता है तो भाई सभी स्टॉक्स यहाँ पे गिरते हैं, तो वैसे ही है, तेज़ी आती है बाजार में तभी भी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ी ऐसे ही पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। कोई ऐसा खबर नहीं है, कोई ऐसा अपडेट नहीं है, और ये नॉर्मल सी चीज़ रहती है मार्केट में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आपको ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर ले तो आज के दिन तो आपको पता ही है कि इनके नंबर्स के प्रति रिएक्शन था। नंबर तो अच्छे थे बट अल्टीमेटली सुप्रीम कौन रहता है? यस, मार्केट। मतलब सारे टिक मार्क तो लगे थे, बट जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, अल्टीमेटली मार्केट का रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। तो चले भाई, मार्केट का रिएक्शन अच्छा देखने को मिल गया, 5% तक तेजी देखने को मिल गई, गैप अप खुलते हुए देखने को मिल गया, उसके बाद वही तेजी बरकरार रही। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉब्लम क्या आप सभी लोगों को बताया ना? यस, कंसिस्टेंसी अभी तक मेंटेन नहीं कर पाए। इसके पहले भी इन्होंने नंबर्स दिखाए हैं, फिर उसके बाद वापस डल नंबर आ जाते हैं। सो लगातार अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा दिखाओगे ना, हाँ, तो फिर वो ऐसा स्टॉक कंसिस्टेंसी के साथ फिर ऐसा 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 कंसिस्टेंसी आएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर अच्छे रहे और बाजार ने भी इनको थम्स अप दिया है। देन Q1 के रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी अपने नंबर दिखा रहे हैं, और एक ऐसी कंपनी है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके भी नंबर का इंतजार था। क्यों? टोबैको वाली कंपनी, आपको याद है ना, सरकार ने टैक्स बढ़ाया था, एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ाई थी बार बार, तो इस चीज़ के चलते हर कोई इंतजार कर रहा था कि इनके नंबर कैसे रहेंगे। तो नंबर अभी सामने आए, बट आज के दिन मार्केट चल रहा था तो अगेन आप देख सकते हैं ये भी 4% भाग गया। अब नंबर्स यहाँ पे सामने यहाँ पे आए हैं, तो कल के दिन अगेन इस कंपनी के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। तो आप देख सकते हो जून मार्च जून जैसे सीक्वेंस रहता है वैसे ही है। तो कमाई में कोई कमतरता नहीं भाई, कंपनी ने भर भर के पैसा कमाया, आप यहाँ पे देख सकते हो 389 783। ठीक है, मतलब अगर मैं राउंडेड पकड़ लूँ, राउंडेड मतलब ऊपर ऊपर से 389 की कमाई, इसके पहले 353 की कमाई थी, और उसके पहले कितनी 188 189 की कमाई। तो आप देख सकते हैं 188 की कमाई 389 हो गया, 353 की कमाई 389 हो गया। तो कमाई तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे की है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी अगर हम बात कर ले तो कमाई कंपनी ने काफ़ी तगड़ी की है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो खर्चों ने, यस, एक्सपेंसेस की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 367 इस टाइम के। लास्ट टाइम कितना था? 296, और उसके पहले कितने थे? 150। तो आप देख सकते हो 150 का खर्चा 367, डबल से भी ज़्यादा। और 3 महीने पहले ये 300 भी नहीं थे, इस वक्त सीधा 350 के भी पार। सो खर्चे इतने ज़्यादा कैसे बढ़े? तो कौन सी वो चीज़ है? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक्साइज ड्यूटी, सरकार ने यहाँ पे टैक्स इतने बढ़ा दिए, तो भाई ये तो मतलब एक्साइज ड्यूटीज़ के चलते ये दिक्कत तो यहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, काफ़ी लोग सोचते होंगे अरे नीचे टैक्स आता है ना, हम लोग वापस यहाँ पे चेक करेंगे, अरे भाई वो तो इनकम टैक्स के हिसाब से चीज़ें रहती है, ये तो एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो इसने पूरा खेल यहाँ पे बिगाड़ा। मतलब क्या है कि हम लोग सुनते थे ना कि जब ये खबर यहाँ पे सामने आई थी कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उस दिन स्टॉक 5-5 10-10% क्रैश हो गए थे, 20% क्रैश हुए थे। वो क्यों होते हैं? वो पहले इन चीज़ों को भाप लेते हैं कि भाई इनकी तो लंका लगनी तय है, जब नंबर सामने आएंगे तो हर किसी को पता होगा कि इनके प्रॉफिट तो ज़बरदस्त डैमेज होने वाले हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट कितना है? प्रॉफिट 22 के रेंज का प्रॉफिट है, उसके पहले 56 का प्रॉफिट हुआ करता था, और उसके पहले 38 का प्रॉफिट। तो देख लो, 38 का 22 हो गया, 56 का 22 हो गया, तो इतना नीचे क्यों आया? यस, बिकॉज ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ने पूरा खेल यहाँ पे खराब कर दिया। तो चलिए, उसके बाद प्रॉफिट आता है, उसके बाद ये तो नॉर्मल टैक्स सरकार को यहाँ पे तो वो तो देना ही पड़ेगा। एंड वो फाइनल प्रॉफिट सब कुछ एडजस्टमेंट के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19 के रेंज का प्रॉफिट है, उसके पहले 52 के आसपास प्रॉफिट रहता था, और उसके पहले 35-36 के आसपास प्रॉफिट रहता था। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं बात कर रहा पहले 1-2 सेगमेंट लेकर, तो आप देख सकते हैं 35-19 हो गया भाई, 52-19 हो गया, ह्यूज गिरावट, 44% के आसपास की गिरावट प्रॉफिट में हमें नज़र यहाँ पे आई है। और यही चीज़ अल्टीमेटली कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? यस, अर्निंग पर शेयर में। तो ईपीएस भी आप देख सकते हो 12 के आसपास का ईपीएस नज़र आ रहा है, जो लास्ट टाइम 33 था, और उसके पहले 22-23 के आसपास था। सो मतलब हुआ क्या? यस, एक्साइज ड्यूटी ने कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट को डैमेज किया, अर्निंग्स को यहाँ पे डैमेज किया। एंड इसीलिए जब ये खबर सामने आई थी कि सरकार ने यहाँ पे जीएसटी दरों में भी बदलाव किया, आप सभी लोगों को पता ही है, अब तो हायर रेट 40% तक हमें जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो इसीलिए इनकी लंका लगते हुए देखने को मिल रही है। बट दूसरा एंगल कौन सा है? बहुत अच्छे से समझिए कि सब कुछ टैक्स भी इतना बढ़ने के बावजूद भी, यस, कि जो मतलब स्मोकर्स है
ठीक है, वो यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, सिगरेट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उसकी तो जो सेल है वो लगातार यहाँ पे बढ़ ही रही है। इसीलिए आप देख सकते हो कि कंपनी की कमाई में कोई हमें कमतरता होती हुई देखने को नहीं मिल रही। कंपनी ने कमाई बहुत अच्छी की है। सो इस पॉइंट को भी आप नोट यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं आपको सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी दिखा दूँ, आप देख सकते हो सिगरेट, टबैको एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट 377 की कमाई, 346 और 178। मतलब क्या है कि सब कुछ चीज़ें महंगी होने के बावजूद इन्होंने प्राइस भी बढ़ाए थे, स्टिल यहाँ पे ये चीज़ें कंज्यूम की जा रही है। सो हमें पता ही है भाई, चाहे सिगरेट की बात हो या फिर अल्कोहल की बात हो, आप दाम कितना भी बढ़ा दो, टैक्स कितना भी बढ़ा दो, जिसको ये चीज़ चाहिए भाई वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यस 44% तक हमें कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। तो लेट्स सी कल के दिन क्या रिएक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के नंबर का इंतजार चल रहा था, नंबर यहाँ पे सामने आ चुके हैं। सो हैप्पीएस्ट माइंड ने हैप्पी किया है अपने शेयर होल्डर को या फिर सैड किया है, वो देखने वाली बात है। आज के दिन तो भाई 4-4.25% की तेजी। अगेन सेम वही चीज़ कि लोग पूछते हैं सर तेजी आ रही है, नंबर अभी तक आए नहीं थे, वो तो अब मार्केट बंद होने के बाद हमें आते हुए देखने को मिल चुके हैं। सेम वही चीज़ मैंने आपको अभी क्यूपिड से रिलेटेड भी बता दी। भाई मार्केट जब भागता है, यस वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पे भागता है मतलब विदाउट एनी रीज़न। एंड सेम उल्टा भी होता है, जब वो गिरता भी है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज को भी बिना किसी कारण के वो नीचे लेकर भी यहाँ पे आ जाता है। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे बात करें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, उनके नंबर से रिलेटेड बात, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर जून मार्च जून का सीक्वेंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेवेन्यू। कमाई की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं 65 की कमाई है। लास्ट टाइम ये 62 का रेंज था और उसके पहले 57 पे था। तो 57 65 हो गया, 62 65 हो गया। तो चलिए भाई, कमाई में तो भाई अच्छी खासी जंप हमें नज़र आ रही है। कमाई में अगर जंप होगी तो भाई कुछ आगे बढ़ने का मज़ा रहता है। ठीक है, सो इतना कमाई करने के लिए खर्चे कितने हैं? तो चलिए 56 का खर्चा, लास्ट टाइम 54 के रेंज का खर्चा था और उसके पहले 50 के रेंज का खर्चा था। तो खर्चा भी बढ़ता ही है भाई कमाई के साथ साथ। हाँ, बस यही एक रेंज रहना चाहिए कि भाई इनकम हमेशा जो उसकी ग्रोथ रहती है इनकम की, वो एक्सपेंस के ग्रोथ के हिसाब से ज़्यादा रहनी चाहिए, वरना भाई चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, ख़राब हो सकती है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वी गेट द प्रॉफिट, माइनस करेंगे भाई सब कुछ, टैक्स टूक्स सब कुछ कट करने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। कितना है? 6760 का प्रॉफिट है। चलो फुल लिख लेते हैं। इसके पहले कितना था? 6117 और उसके पहले कितना था? 5713। तो आप देख सकते हैं 5700 का प्रॉफिट 6760, मतलब ईयरली हमें क्लियर कट जंप नज़र आ रही है। क्वार्टरली 6117 का प्रॉफिट 6760 तक जाते हुए देखने को मिला है। मतलब पॉइंट ये है दोस्तों, क्वार्टरली ईयरली हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के प्रॉफिट में हमें क्लियर कट जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं 4.49, 4.06 एंड इसके पहले 3.79। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी का जो रेवेन्यू से जंप स्टार्ट हुआ था, वही चीज़ नेट प्रॉफिट में भी नजर आई, वही चीज़ अर्निंग्स में भी नजर यहाँ पे आई है। सो ठीक है दोस्तों, ये तो उन्होंने अपने ऑन पेपर्स नंबर्स यहाँ पे सामने रखे। लेट्स सी अब बाजार का रिएक्शन क्या रहता है, वो तो कल ही हमें पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को नोट करके चल सकते हैं। देन हम बात करेंगे लोधा डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स की बात कर ले। सर डेटा सेंटर से रिलेटेड कोई खबर आ रही है? लोधा बिल्डर्स को लेकर आज के दिन स्टॉक भी अच्छा भागा, वो तो मार्केट में तेजी थी, प्लस कंपनी ने और भी कुछ टारगेट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं, वो तो चीज़ है। तो डेटा सेंटर वाली खबर क्या है, तो उसको डिकोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं लोधा डेवलपर्स टू जनरेट लैंड सेल ऑफ 10,000 करोड़ वाया डेटा सेंटर पार्क। मतलब क्या है? यस, जो डेटा सेंटर पार्क जो यहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इनके पास एक जो ज़मीन है उसको वह सेल यहाँ पे करेंगे, तो 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे। तो ये खबर फिलहाल तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कोई डेटा सेंटर सेटअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये तो बिल्डिंग मतलब बिल्डर से रिलेटेड मतलब सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, बट फिर भी लोग अलर्ट क्यों हो जाते हैं? यस, क्योंकि अनंत राज की बात करें, वो भी तो रियल एस्टेट वाली कंपनी थी, उन्होंने डेटा सेंटर से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट की थी, तो क्या ये भी करेंगे? तो नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका जो 150 एकड़ वाला जो लैंड है, ठीक है, पलावा डेटा सेंटर पार्क को लेकर, ठीक है, तो वहाँ से ये एक बड़ा पैसा 10,000 करोड़ तक का पैसा रेवेन्यू हम कह सकते हैं जनरेट करने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर बात करें दोस्तों तो ITR फाइलिंग 31 जुलाई बचा है, कुछ ही दिन यहाँ पे बचे हैं, ठीक है, वो डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी वी डोंट नो, ठीक है, बट ITR फाइलिंग अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड रिसेंटली आप सभी लोगों को याद होगा, इसी को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस यही वाला वीडियो, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि JFS यहाँ पे क्या कर रहा है, 24 रुपये में ITR फाइलिंग लेकर आ रहा है,
ठीक है। तो ITR फाइलिंग आपको पता है कोई भी कर सकता है, बट CA यहाँ पे करते खास करके आपको पता ही है, तो उनको झटका करके एक मैंने वीडियो भी कवर किया था, 12 दिन पहले की खबर है। ठीक है, काफ़ी लोग स्टार्ट हो गया, अरे सर ये तो स्पॉन्सर है, अरे भाई मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, आप सभी लोगों को पता ही है। जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। एंड दोस्तों अभी की अगर मैं बात कर लूँ तो एक और खबर यहाँ पे सामने आ रही है जो जियो फाइनेंस को यहाँ पे झटका देगी। मतलब JFS ने क्या बोला, हमारे पास आओ 24 रुपये में हम आपको ITR फाइल करके यहाँ पे देंगे। पेटीएम बोला रुको रुको ज़रा सब्र करो, क्योंकि अगर आपको ITR सस्ते में फाइल करना है तो हमारे पास आ जाओ, 11 रुपये में करके देंगे। यस दोस्तों, पेटीएम ने इस चीज़ के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है, क्लियर टैक्स के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर ITR फाइलिंग। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चीज़ के चलते वो बहुत सारी चीज़ें देंगे, ऑटोमेटेड फाइलिंग, देन ब्रोकर डेटा इंपोर्ट रहेगा, अगर नोटिस यहाँ पे आता है तो उसको लेकर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके अंदर और भी प्लान्स रहेंगे, जैसे कि JFS ने भी बताया कि उनका सस्ता प्लान 24 रुपये का है, और अगर आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए तो वो अपग्रेड भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। सो ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं पेटीएम ने किसके साथ किया पार्टनरशिप, क्लियर टैक्स। तो चले मुझे ये बता दो कि जियो फाइनेंस की अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये भी किसी के साथ तो इन्होंने भी टाइप किया है, तो किसके साथ उन्होंने टाइप किया है ज़रूर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। जिसका भी सवाल का जवाब सही रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को भी ये अपडेट पता चल जाएगा। एंड किसी को अगर नहीं पता है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एक गोल्डन पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यस, कि ये जो सेगमेंट है ITR फाइलिंग, मतलब क्या कि जो लोग कमाई यहाँ पे करते हैं वो फाइलिंग यहाँ पे करते जाते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। यस, ये भी एक ग्रोइंग वाला सेगमेंट है। ठीक है, भले ही यहाँ पे जो कमाई का अपॉर्चुनिटी रहेगा कंपैरेटिवली कम ही रहेगा, बट उसके ऊपर इन कंपनीज का ध्यान रही रहता है। यस, उनके पास क्या आ जाता है सबसे बड़ा चीज़, यस डेटा आ जाता है भाई, कि व्यक्ति की इनकम कितनी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स भी क्या कर सकते हैं, ऑफर वहाँ पे कर सकते हैं, सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा हिडन गेम यहाँ पे चलता है। डेटा ही सबसे कीमती चीज़ रहती है, आप सभी लोगों को पता है। इतना कम दाम में ये 11-12 रुपये में, मतलब उनको ज़्यादा रुचि रहती नहीं है। वो उससे रिलेटेड उनके पास जो लोगों के डेटा आएंगे उसको लेकर जो क्रॉस सेलिंग रहेगी आने वाले समय में, वो ज़बरदस्त हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।